अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी शख्सियत ना सिर्फ जंग के मैदान में एक मिसाल थी, बल्कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक मिसाल रखते थे। और आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं और आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। उस्मान गाजी ने 1258 को अजीम तुर्क मुजाहिद उर्तुगल गाजी और हलीमा सुल्तान के घर आंख खोली। तारीख की किताबों में आपकी जाए पैदाइश 100 के दर्ज है। उस्मान गाजी उर्तुगल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान अपने उसाफ और खूबियों में अपने वालिद से बढ़कर साबित हुए। आप में शजाअत, क़यादत, अदल इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। 1281 तक अपने वालिद उर्तुगल के ज़ेर साया काफ़ी जंगों में शिरकत की। फिर अपनी वालिद के वफ़ात के बाद अमीन मुकर्रर हुए। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार में आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फ़तह करना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब ये था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल करीब थी। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ियाना थीं। बाज़ंतीनी करार सल्जोकी सल्तनत की सरहदी इलाकों पर हमला करते थे और सल्जोकी सुल्तान के नायब की हैसियत से उस्मान को उनसे जंग करना होती, मगर वो कभी जंग न हारा। उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी कराजा हिसार किले को फ़तह करना था। उस्मान ने कराजा हिसार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस बाज़ंतीनी किले को फ़तह कर लिया। इसे फ़तह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तनबीह कर दी कि उनका मुकाबला आसान हरीफ से नहीं है। सल्जोकी सुल्तान इस फ़तह से बहुत खुश हुआ। उसने उस्मान को कराजा हिसार और उसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका जो उस्मान ने बज़ूर शमशीर हासिल किया था, उस्मान को जागीर में दे दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाज़त दे दी गई। यूँ बादशाही के तमाम जिम्मेदारियाँ उस्मान को मैसर आ गई। 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। 1300 में एशियाई कदसुन में तातारियों के हमले से सल्जोकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार हो गया। उसके बाद उस्मान ने तमाम फतूहात एक खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह की। सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फ़तह करना नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा वो शहरों के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फ़लाह मबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमज़ोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से ख़ाइफ थे। उन्होंने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। 1298 में उसने तमाम सरदारों की गलत फहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त दी। 1300 में यनी शहर है जो कि भरोसा का एक शहर था, उसे फ़तह करके अपनी दो ज़ायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहंशाह की बड़ी फ़ौज को कराजा हिसार के मकाम पर उबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीन किलों को फ़तह करता हुआ बहरे असूद तक पहुंच गया। भरोसा, आइसा और नायब के गिर्द के तमाम इलाके फ़तह हो गए। इन तमाम शहरों को बाद में सुल्तान और उर्हान ने फ़तह किया था। इन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहंशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला किया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे उर्हान को तातारियों का मुकाबला करने भेजा और उर्हान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी। यूँ बाज़ंतीनियों समेत सुल्तान उस्मान के सब दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 1317 में सुल्तान उस्मान गाजी में एक नहायत अहम शहर भरोसा का मुहासरा किया। ये मुहासरा तूल पड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद उसी मुहासरे के दौरान 1323 में सुल्तान उस्मान की वफ़ात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे उर्हान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सुल्तान उर्हान ने भरोसा का मुहासरा जारी रखा और 1326 में भरोसा उर्हान के दौर में फ़तह हुआ। यानी भरोसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल जारी रहा। तारीख में उस्मान गाजी की 2 बीवियों राबिया बाला खतून और माल खतून का तस्करा मिलता है। उस्मान गाजी के 5 बेटे थे, जिनके नाम कुछ यूँ हैं: खान गाजी,
علاؤالدین پاشا، بزارلی بے، حمید بے، کوبن بے۔ یہ اس وقت کے مشہور درویش شیخ کے طالب کے مرید بھی تھے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ اقبال کا بھی ہاتھ تھا، اور عثمان غازی کے خواب کی تعمیر میں شیخ اقبال نے عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی بالا خاتون سے کروایا تھا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق دو روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی، اور کچھ روایات کے مطابق بھروسہ کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ بھروسہ فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ سلطان عثمان میں سے سب اوصاف وہ پائے جاتے ہیں جو ایک بانی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی نہیں تھی۔ جنگ میں خود اس جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونکتے تھے۔ آپ کا تو انصاف بہت مشہور ہے۔ آپ انصاف میں سبھی کو برابر رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک گفتان، ایک نمکدانی، ایک سودی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ اقبال نے دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی، اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ پر بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کریں۔ عثمان غازی جہاں اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اپنے چچا کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا تندار بیگ کو خود تیر سے ہلاک کیا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ تندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امرا سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے جلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر زنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، مگر اس دور کے لحاظ سے بھی یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ آج کا ایپیسوڈ میں یہاں تک مختصر کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔